प्रथम तहलका न्यूज। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर विरोध नहीं करने को लेकर करनाल में किसान संगठनों और प्रशासन के बीच अहम बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के मंत्री का विरोध करनाल में नहीं होगा, इसको लेकर प्रशासन और किसान नेताओं में आपसी सहमति बन गई है। किसानों ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस दौरान हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। बता दें कि हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल 26 जनवरी को NDRI के मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। आज जिला प्रशासन ने हमारे को कुछ किसान नेताओं को बुलाया था। DC साहब थे, SP साहब थे, तो उन्होंने कहा भी आप 26 जनवरी पे जो यहाँ गणतंत्र दिवस है झंडा फहराएंगे, उसका विरोध तो नहीं करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट आप विरोध ना करियो। हमने कहा वो हमारा फर्ज बना, ये रिक्वेस्ट ही नहीं, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे और कोई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नेशनल पर्व है और हम झंडे का सम्मान करते हैं, तिरंगे का। लेकिन हमने कहा भी हम ट्रैक्टर मार्च के लिए कल ही निकल रहे 24 को दिल्ली के लिए, हमारे को भी कहीं ट्रैफिक में बाधा ना आए, इसके लिए हमने पुलिस का सहयोग चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कितनी संख्या हो सकती है जिले से? 20,000 प्लस हो सकती है। प्रशासन के साथ बैठक थी। प्रशासन के साथ बैठक 26 जनवरी को लेकर थी, जो परेड है अपनी राष्ट्रीय पर्व है। तो प्रशासन ने कहा है कि आप इसमें हमारा सहयोग करें। हमने बिल्कुल उन्हीं से पहले हमने अपनी रणनीति बनाई थी। हमारे प्रधान जी की वीडियो भी जारी हो चुकी है सोशल मीडिया पे भी। हमारा कोई गड़बड़ नहीं है। सारा करनाल जिला 24 तारीख को दिल्ली चला जाएगा। जो अगर पीछे रहेगा वो चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, अगर वो राष्ट्रीय पर्व में गड़बड़ करेगा तो हमने प्रशासन को साफ शब्दों में बोल दिया, उसके खिलाफ बनती कार्रवाई करें। हम भी उस पर ध्यान रखेंगे। पहली बात है, हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, कोई भी हमारा रहेगा यहाँ पे वो उसको पकड़े, प्रशासन के हवाले करे, प्रशासन उस पर बनती कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कल के सर क्या इंतजाम और कितनी संख्या हो सकती है ट्रैक्टर? देखिए, कल के ट्रैक्टर की हमारी कम से कम 30-35 हज़ार ट्रैक्टर करनाल ब्लॉक से निकलेगा। हर ब्लॉक अलग अलग जगह से चलेगा सर? हर ब्लॉक अलग अलग जगह इकट्ठा हो रहा। मैं इंद्री ब्लॉक से हूँ। हमारा इंद्री ब्लॉक नीलकंठ होटल है, उसके सामने इकट्ठा होगा और वहाँ से इकट्ठा होके पेप्सी पुल करनाल के पास, सारा करनाल जिला एक जगह इकट्ठा होगा पेप्सी पुल पे, वहाँ से बनकर चलेगा काफिला। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से जाएंगे। हमने बिल्कुल सख्ती से एडवाइजरी जारी कर दिया। जो किसान साथी हमारे साथ जाएगा वो शांतिपूर्ण तरीके से जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। प्रशासन की सहायता हमने मांग लिया ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में काफिला निकलेगा जीट रोड पे, उसमें ट्रैफिक पुलिस हमारा सहयोग करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, जो परेड है, ध्वजारोहण है, जो विधवाएं हैं सैनिकों की, उनका मान सम्मान है, उसमें कोई भी साथी किसान यूनियन का नाम लेके ये कोई भी गड़बड़ ना करें, उससे बचें, बैल एडिबैट से बचें। और प्रशासन से अपील करना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है उसको पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई। वहीं करनाल से 20,000 से अधिक संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली में होने वाली किसानों की 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए रवाना होंगे और उसको लेकर भी किसानों और प्रशासन में बात हुई और करनाल में प्रशासन ने कहा कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी। किसानों ने भी शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर लेकर जाने का आश्वासन दिया। आने वाले 26 जनवरी को जिला स्तरीय कार्यक्रम NDRI में आयोजित हो रहा है। उसके सफल आयोजन के लिए हमने आज हमारे जिले के जितने भी किसान नेता उनको बुलाया था और उनसे हमने एक मांग रखी थी, एक रिक्वेस्ट रखी थी कि चूँकि गणतंत्र दिवस का पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है और इस पे किसी भी तरह का व्यवधान जो है वो किसानों के द्वारा ना डाला जाए। और इसके लिए सभी किसान संगठनों से, सभी किसान नेताओं से हमें ये आश्वासन भी मिला है कि किसी भी प्रकार का व्यवधान इनकी तरफ से नहीं होगा, ना ही किसी तरह की गैदरिंग होगी और ना ही इसमें कोई व्यवधान डालने की कोशिश की जाएगी। फिर भी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी रहेगी। हमने जगह जगह पे नाके लगा लिए हैं, सारे समुचित बंदोबस्त हमने कर लिए हैं, सिक्योरिटी के व्यापक इंतजाम हैं और किसी भी कोई अराजकता फैलाने वाले तत्व को हम बिल्कुल निपटेंगे, सख्ती से निपटेंगे। सभी किसान संगठनों और किसान नेताओं ने भी यही कहा है कि अगर इनकी आह्वान के बाद भी और इनकी एडवाइस के बाद भी अगर कोई इस कार्यक्रम को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उनसे सख्ती से निपटा जाए। और निश्चित रूप से जो किसान ग्रुप्स हैं हमारे, वो बिल्कुल उसको ऑन नहीं करेंगे, बिल्कुल उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। तो अगर इस तरह का कोई भी एलिमेंट आता है तो हम उसको बिल्कुल स्ट्रांगली सख्ती से
के जो गणतंत्र दिवस का समारोह का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए और मर्यादित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे द्वारा ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कानूनी व्यवस्था की स्थिति बरकरार रहे और साथ ही यातायात व्यवस्था है वो भी सुगम रहे। इसके लिए हमने कुल जिले से 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और इसके अलावा होमगार्ड के मुलाजिम भी हमने इसमें लगाए हैं। साथ ही हमने जितने भी नाके जहाँ पर लगने हैं उनका आज रिहर्सल भी किया था और कल और परसों हमारी जो सारी ड्यूटी है वो भी अपनी ड्यूटी का रिहर्सल होगी ताकि सारा जो कार्यक्रम है वो सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। रूट डाइवर्ट वगैरह भी किए जाएंगे? कुछ जगह रूट डाइवर्ट किया गया है, उसकी हम आज शाम तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर देंगे ताकि आम जन को परेशानी ना हो। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। इतना साफ, इतना साफ, यकीन नहीं होता। वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल। सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल। हर माँ की पसंद विस्मा।